हेलो बच्चों, जेई मेंस की तारीखें जारी हो चुकी है। तो क्या अपने सपनों के लिए आप तैयार हैं? तो अगर आप हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं वो सारी डेट्स बताऊंगा जो अभी जेई मेंस के लिए एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो मैं पूरी सेशंस देखने से पहले मैं आप सबको हैप्पी दीपावली, यानी आज दीपावली का समय है, ठीक है। और बहुत अच्छा दिन है आज आपके लिए। और ये चैनल मेरा आज फर्स्ट वीडियो है ये इस चैनल पे, और मैंने आज चैनल बना करके स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए और मैं इसी तरह से आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चलते हम सबसे पहले, जो अभी एनटीए ने कल जो है यानी 19 जो है आपका अक्टूबर के एक नोटिस जारी किया था, जिसके जरिए उसने बताया था कि सेशन 1 का एग्ज़ाम यानी जनवरी में होगा और सेशन 2 जो है एग्ज़ाम है जेई मेंस का वो अप्रैल में होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलते अब आगे बताता हूँ। देखिए, जेई मेंस के लिए अगर हम बात करें 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार जैसे आपको पता होना चाहिए कि एनटीए जो है ना हमारे देश में जो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, यानी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग बॉडी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। और एग्ज़ाम पूरी तरह से सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और आपका जो है ना 2 सेशन में जेई मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है। और इस बार बच्चों पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, एकदम टाइमली, ठीक है। एनटीए ने बहुत धमाका मचा दिया, दीपावली से एक दिन पहले नोटिफिकेशन ला दिया, ठीक है। तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जनवरी में जो है, ठीक है, एकदम टाइम पे एग्जाम हो गया, ठीक है। तो इस साल भी बहुत बेहतर तरीके से इसने अपना प्लान तरीके से काम किया है, ठीक है। तो 2 सेशन में एग्जाम होने वाला है। जनवरी का जो सेशन है एग्जाम, ठीक है, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा अक्टूबर में, यानी आपका जो है ना इस महीने का लास्ट तक जो है आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और आपको एग्जाम कब होगा? आपका 21 से लेकर के 30 जून तक। पिछले लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था एग्जाम, ठीक है। तो लास्ट ईयर का मतलब हुआ है पिछले साल का सेशन का, इस साल जो एग्जाम हुआ था तो इसी तरह से हुआ था, ठीक है। तो 21 से लेकर 30 दिन तक आपका सेशन 1 का एग्जाम होगा, ठीक है। और सेशन 2 जो अप्रैल में एग्जाम होगा, ठीक है, इसका लास्ट वीक, ठीक है, मैं फॉर्म भराएगा जनवरी में, ठीक है। यानी जनवरी में जो है ना लास्ट वीक में जो है ना इसका फॉर्म और रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। और इसका एग्जाम होगा आपको 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, ठीक है। तो ये भी डेट एनटीए ने अनाउंस कर दिया है अपने साइट पे, ठीक है। एनटीए दूसरी बात क्या है कि एनटीए इंक्रीजिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, सीटी फॉर द इजियर एक्सेस, ठीक है। और स्पेशल फैसिलिटेशन फॉर पीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट, पीडब्ल्यू बी डी कैंडिडेट, ठीक है। एनटीए ने क्या किया है, इस बार कुछ चेंज लाया है, ठीक है। क्या चेंज लाया है बच्चों? कि जो हमारे देश में कई जगह सेंटर नहीं होने के कारण क्या होता है, बच्चे वहां पहुंच ही नहीं पाते एग्जाम देने के लिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर को बढ़ाने का पूरा कोशिश कर रहा है इस साल, ठीक है। और दूसरी बात जो है ना, पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो भी होगा, ठीक है, तो उनके लिए भी इसमें ध्यान रखा गया है कि उसको नज़दीक का सेंटर दिया जाए, ताकि इजीली वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी बात ये है, और मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ इस बार ना आधार से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आया है, ठीक है। तो उसको बताने से पहले मैं आपको जो है ना, पहले आपको नोटिफिकेशन मैं आपको समझा दूं, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आया था एनटीए के द्वारा, तो पहले ये चीज़ अगर समझ लेते हैं ना, तो उसके बाद देखिए, जैसे ये नेशनल टेस्टिंग बॉडी है, टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन में जाए, ठीक है, तो ज्वाइंट एंट्रेंस जेई का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एडवाइजरी फॉर जेई मेंस 2026, यानी अगले साल के लिए जो है, ठीक है, एस्पिरेंट के लिए जो है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए एक नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है, ठीक है। पब्लिक नोटिस है ये, ठीक है। ये डेट कब आया था? ये डेट जो है ना आपका 19 अक्टूबर को आया, ठीक है। और ये नोटिस में आपको जो है एनटीए ने जारी किया है। और ये नोटिस में क्या है, अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी मेंस 2026 इन सीबीटी मोड इन 2 सेशन, जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन। द ऑनलाइन है ना एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेशन 1 विल बी मेड लाइव ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप जब देख सकते हैं, लेकिन अक्टूबर में आ जाएगा वो बोल रहा है, ठीक है। द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कंडक्ट जेई मेंस एग्जाम, ठीक है। इस तरह से एग्जाम का जो डेट दिया गया है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आपको ये सबको ध्यान में रखते हुए आपको का प्लान करना है अभी से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे पहला जो है ना, ठीक है, अक्टूबर से फॉर्म भराया जाएगा ऑनवर्ड। अब अक्टूबर लास्ट होने ही वाला है, ठीक है। दीपावली आ गया इसलिए करके अभी तक नहीं आया, तो आ गया रहता फॉर्म, ठीक है। और आपका 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के एग्जाम में होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना लास्ट
वीक ऑफ जनवरी में आपका जो है ना सेशन 2 हो जाएगा, जिसमें आपका दिया हुआ है 1 से 10 अप्रैल तक। कुछ चीज़ें हैं जिसमें एनटीए ने यहाँ पे अपने नोटिस में लास्ट में देखो काफ़ी सारी चीज़ें लिख दिया है इसने, ठीक है। अब ये सब कुछ चीज़ों को समझना है, ठीक है। ये देखिए अगर आपका आधार कार्ड 6 महीने 5 महीने या साल भर के अंदर का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आधार कार्ड आपका पुराना है तो आप उसको अपडेट करा लीजिए, क्योंकि एनटीए ने क्या किया है, बोला है कि हम सारी डेटा उठाएंगे आपके आधार कार्ड से, ठीक है। तो आपका आधार आपका अपडेट होना जरूरी है। आपको जब फॉर्म भरेंगे तो बहुत कम ऐसे चीज़ें हैं जो उसमें आपको फिल करना है, ठीक है। काफ़ी कम चीज़ें फिल करना है, इसमें मेंशन भी किया है। जैसे आपका जो है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस, ये सब हम आधार से लेंगे। इसने मेंशन किया है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से। देखिए एनटीए ने यही कहा था, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द एडवाइजरी वाज सपोर्ट लैक्स, ठीक है, एस्पिरेंट्स अक्रॉस द कंट्री टू इंकरेजिंग द टाइमली एंड एक्यूरेट अपडेशन, ठीक है। ये दिया हुआ है। उसके बाद ये बोल रहा है कि एनटीए विल, ठीक है, ऑब्टेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस फ्रॉम UIDAI, यानी आपका आधार से ये डेटा सब लिया जाएगा। बाकी जो डेटा सब है, जैसे आपका उसके अलावा जैसे आपका फादर्स का, मदर, गार्जियन नेम, ठीक है, ये सब आपको जो है आपको खुद फिल करना होगा, लेकिन ये डेटा उठाएगा आधार से। तो आधार कार्ड आपका अपडेट होना जरूरी है। हाँ, लेकिन अपडेट करने के लिए पहले ध्यान ये रखना है, जो क्लास 10th में मार्कशीट, क्लास का 10th का जो सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट में जो आपका नेम है वो आधार से ही मैच होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आपका जो है ना डेट ऑफ बर्थ भी मैच होना चाहिए। अगर कोई भी डेटा अगर मिसमैच होता है, क्योंकि आधार को नहीं मान रहा है ना, मेन मान रहा है क्लास 10th का सर्टिफिकेट में जो नाम होगा, चाहे जो भी आपका आ गया, वही नाम आपको माना जाएगा, वही नाम आपका जो है यहाँ लिया जाएगा। तो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आप अपना आधार कार्ड पे सबसे पहले सुधारिए, ठीक है, अपडेट करा लीजिए। नहीं तो क्या होगा, जैसे फॉर्म आएगा वो कम टाइम देगा, उस टाइम में हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो फिर आपका वैसे रह जाएगा। तो ये क्योंकि 29 को पहले एडवाइजरी जारी किया था, 29 सितंबर को, फिर 6 सितंबर को, 6 जो है ना 6 नवंबर को फिर दिया। पहले तो ना 29 सितंबर को आया था, फिर 6 नवंबर 2024 का, ये उससे पहले का भी डेट में अनाउंस किया था इसने, ठीक है। तो मतलब 2 बार डेटा आया है इनका, मैं आपको पूरा मेंशन करते बताता हूं। देखो पीपीटी में मैंने लिखा है, ये देखिए यहां पर समझिए पहले तो क्लियर होगा आपको। देखो जो सबसे पहले आधार लिंक डिटेल, ठीक है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो, एड्रेस, ये सब आपका उठाएगा, ठीक है, आधार से। और फोटो अगर मान लिया पुराना फोटो है, आप सेंटर पे जा रहे हैं, फोटो आधार से उठा लिया और अभी का फोटो मैच तो करेगा नहीं, तो इसीलिए आधार कार्ड में जो फोटो है वही फोटो से आपको वहां पर मैच कराएगा, तो इसीलिए फोटो वहां पर अपडेट करा लीजिए, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स और गार्जियन डिटेल जो है ना फिल सेपरेटली, ये आपको खुद भरना होता है, ठीक है। नेम मिसमैच इन आधार 10th, ठीक है, तो फिर आपका जो है आप करेक्शन जाकर अपना करा लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद एनटीए पब्लिक नोटिस जो है ना 6 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस था उसी के अकॉर्डिंग है ये। फिल फॉर्म है कि ना अर्ली एंड वेरीफाई डिटेल टू अवॉइड द एरर, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मतलब फाइनली अगर हम बात करें ना, ठीक है, सरल भाषा में अगर हम समझे तो इतने सारे चेंजेस आपको ध्यान रखना है। एनटीए ज्यादा शहरों में परीक्षा केंद्र खोलेगी ताकि सभी छात्रों को क्या हो, आसानी हो। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी है कि जो विकलांग स्टूडेंट होगा, यानी दिव्यांग छात्रों की सुविधा का जो है ना पूरा ध्यान रखा जाएगा इस साल, ठीक है। दूसरी बात, आवेदन में आधार कार्ड से कुछ जानकारी अपने आप आएगी, ठीक है, और कुछ जानकारी आपको भरना होगा, ठीक है, जैसे माता पिता अभिभावक का नाम और कुछ जानकारियां छात्र को खुद भरनी होगी, ठीक है। साथ साथ जो है अगर आधार और 10वीं के मार्कशीट में नाम अलग है तो आवेदन भरते समय, ठीक है, सुधार करने का विकल्प भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं मेन, आपको जो है ना पहले से आप आधार सही करवा लीजिए, ठीक है। तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, उसके बाद एस्पिरेंट का टिप्स, अगर मान लिया जाए ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा, जैसे यहाँ पे जो है JEE.NTA.NIC.in का, ठीक है, तो यहीं से आपका फॉर्म वगैरह सब अभी आएगा तो आप भरिएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर आपका ये है, जैसे कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ से आपको डेटा सारा अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले इस पूरे नोटिस को पढ़ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।